समीन, हमने आपको प्रोग्राम के शुरू में बताया था कि नुसरत फ़तेह अली ख़ान का एक छोटा सा ट्रिब्यूट पेश करेंगे। तो आइए पेश करते हैं नुसरत फ़तेह अली ख़ान। उनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ थोड़ा बहुत आपको बताऊंगी और आपको उनका म्यूज़िक भी सुनवाऊंगी। 16 अगस्त को उनकी बर्थडे थी, तो हम उनको आज याद करेंगे। दुख ना कोई प्यार ना बिछड़े किसे दा यार ना बिछड़े किसे दा यार ना बिछड़े किसे दा यार ना बिछड़े इस तो डाडा दुख ना कोई इस तो डाडा दुख ना कोई प्यार ना बिछड़े कव्वाली से क्लासिकी मौसीकी तक बैनुल-अक़वामी शोहरत पाने वाले नुसरत फ़तेह अली ख़ान, मौसीकी की दुनिया में उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान का नाम एक लेजेंड की हैसियत रखता है। आपके ख़ानदान का सिलसिला सूफिया इकराम और औलिया इकराम से जा मिलता है। मौसीकी की तालीम आपको विरसे में मिली। कव्वाली में आपके बड़ों ने बेपनाह नाम कमाया। क्लासिकल और नीम क्लासिकल अंदाज से कव्वाली को मकबूल बनाने के लिए आपके वालिद उस्ताद फ़तेह अली ख़ान ने भी फ़न कव्वाली से अपना फ़नी सफ़र शुरू किया। आपके उस्ताद, आपके वालिद उस्ताद फ़तेह अली ख़ान थे। पहले घरेलू नाम परवेज़ ख़ान था, फिर एक सूफ़ी बुज़ुर्ग के कहने पर आपने अपना नाम नुसरत फ़तेह अली ख़ान रख लिया। मार मुकावे सुख दा कोई साना आवे दुख लांदे दिल विच डेरे चारे पासे दिसणा नेरे दुनिया विचड़े नहीं परवाह दिलदार ना विचड़े किसे दा यार ना विचड़े। इब्तदाई तालीम में आपके ताया उस्ताद मुबारक अली ख़ान ने अहम किरदार अदा किया। आपके 3 भाई और 2 बहनें हैं। एक बड़ा भाई और 2 बहनें भी बड़ी हैं। नुसरत फ़तेह अली ख़ान की एक बेटी है जिससे वो बेपनाह मोहब्बत करते थे। फ़न कव्वाली से इब्तिदा करने वाले इस अजीम फ़नकार ने कव्वाली के साथ साथ बतदरीज जब अपना अंदाज़ तब्दील किया तो फ़न मौसीकी की दुनिया में एक इनकलाब बर्पा कर दिया। अल्फाज गज़ल के हों या गीत के, वो इनकी बनाई हुई धुन पाकर बामायने हो जाते हैं। आम सी गज़ल भी उनकी कंपोजिशन और गायकी के अंदाज़ की बदौलत अहम बन जाती है। फ़न मौसीकी में उन्हें पाकिस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिल चुका है। इसके अलावा निजी सतह पर बेशुमार अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। उनका मिशन था कि फ़न के ज़रिए इंसानियत और पाकिस्तान की खिदमत करें और उन्होंने इसी सिलसिले में लंदन, अमेरिका और दीगर ममालिक के दौरे भी किए।
सन 1980 में पहली बार बरतानिया, डेनमार्क और नॉर्वे का दौरा किया और वहाँ मुकीम पाकिस्तानियों की महफिलों में अपने फ़न का मुजाहरा किया। जादू कोई जिस्म नगमा कोई जिस्म खुशबू कोई जिस्म जैसे मचलती बुझी राग जिस्म जैसे महकती बुझी चांद जिस्म जैसे खिलता हुआ चमन जिस्म जैसे सूरज की पहली किरण जिस्म तरशा हुआ दिलकशो दिलनशी संदनी संदनी मरमरी मरमरी संदनी संदनी मरमरी मरमरी उसने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं आफरी 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 तू भी देखे अगर तो कहे हम नशी आफरी 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 उसने जाना की तारीफ मुमकिन नहीं उसने जाना नुसरत फ़तेह अली ख़ान हज़रत दाता गंज बख्श से ख़ास अक़ीदत रखते थे और हर साल दाता साहब के उर्स पर उनके मज़ार पर कव्वाली पेश करते थे। नुसरत फ़तेह अली ख़ान की गायकी 1971 में शुरू हुई, मगर बैनुल अक़वामी तौर पर उन्हें 1980 के वस्त में मकबूलियत हासिल हुई। दब मस्त कलंदर, आजा तैनू अखियाँ उड़ीक दियाँ, किसे दा यार ना विछड़े, उनके यादगार मकबूल गाने उन्होंने गाए। पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेटर्स को नुसरत फ़तेह अली ख़ान से ख़ास लगाव था। कई मौक़े पर खिलाड़ियों की फरमाइश पर नुसरत फ़तेह अली ख़ान ने उनके लिए ख़ुसूसी तौर पर कव्वाली पेश की। वसीम अकरम 1992 में वर्ल्ड कप के फाइनल में कामयाबी को नुसरत फ़तेह अली ख़ान की कव्वाली अल्लाहू अल्लाहू से मंसूब करते हैं। और इंतहा है तेरी हमको सना अल्हम्दुलिल्लाह के तू मेरे मोहम्मद का खुदा है। अल्लाह जी, वसीम अकरम का कहना है कि इस कव्वाली ने उनके अंदर एक नई रूह फूंक दी। बरसग़ीर की मुमताज़ गुलकारा लता मंगेशकर का कहना है कि भगवान मेरे गले में नहीं बल्कि नुसरत के गले में था। अपनी ज़िंदगी की आखिरी मौसीकी और आवाज़ उन्होंने पाकिस्तान के यौम आज़ादी के मौके पर एक मिली नग़मे को बख्शी। इससे 2 रोज़ कबल उन्होंने रेडियो पाकिस्तान के लिए अल्लामा इकबाल की मशहूर नज़्म शिकवा और जवाब शिकवा अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कराई। राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, हक भी किसी पर आया जब न था, तब न था कुछ यहाँ, तब न था कुछ यहाँ था, मगर तू ही तू अल्लाह। यूरोप और अमेरिका में मौसीकी के ज़रिए बीमारियों का इलाज किया जाता है। इस मकसद के लिए जिन नामवर गुलकारों और मौसीकारों के फ़नपारे हैं, उनमें नुसरत फ़तेह अली ख़ान की गायकी और धुनें भी शामिल हैं। 1993 में शिकागो के गेटवे थिएटर में नुसरत फ़तेह अली ख़ान का शो यादगार शो था।
सनाख खुदा बंदे ला यजाल है तू, यही मिसाल है तेरी के तू मिसाल है तू, तेरा कमाल। 16 अगस्त की फ़िज़ा सुबह से ही सोगवार थी। मौसम की बदली बदली रंगत देखकर मुझे हौल हो रहा था कि न जाने आज मौसम किस बात का सोग मना रहा है। ये अल्फाज लाहौर में मुकीम नुसरत फ़तेह अली ख़ान के एक परिस्तार के हैं। उन्होंने नुसरत फ़तेह अली ख़ान के अंदरून मुल्क और बैरून ममालिक कोई शोर नहीं छोड़े। 16 अगस्त को लंदन के अस्पताल में फ़न क़वाली को बामरूज पर पहुंचा देने वाली खूबसूरत और ये आवाज़ हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गई। नुसरत फ़तेह अली ख़ान, जिन्होंने गुज़िश्ता 10 सालों में अपनी आवाज़ से मशरिक़ मग़रिब किया, सबको अपना दीवाना बनाए रखा। इलाज मुआलजे के लिए लंदन गए थे, जहां वो एक अस्पताल में दाखिल हुए। वो गुर्दों की तकलीफ़ और जिगर के आर्ज़े में मुब्तला थे, जिसके बायस उन्हें यरक़ान का मर्ज़ लाहक हो गया था। उनका इंतकाल दिल का दौरा पड़ने के बायस हुआ। सानू एक पल कहना, सानू एक पल कहना, सजना तेरे बिना, सजना तेरे दुनिया भर के रेडियो, टीवी और अखबारात ने नुसरत फ़तेह अली ख़ान के इंतकाल की खबर को नुमाया करके नशर किया और छापा। BBC और CNN ने मामूल की नशरियात रोककर नुसरत फ़तेह अली ख़ान की मौत की खबर सुनाई और उनकी मौत से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हिंदुस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूद उनके परिस्तारों में सफ़े मातम बिछ गई। मगर बकौल शायर, मौत से किसको रस्तगारी है। नुसरत फ़तेह अली ख़ान भी इस दारे फ़ानी से कूच कर गए, मगर उनकी खूबसूरत आवाज़ रहती दुनिया तक लोगों के कानों में गूंजती रहेगी। मौसीकी के अजीम शहंशाह हमारे दरमियान नहीं रहा, मगर उनकी आवाज़ हमेशा हमेशा हमारे कानों में गूंजती रहेगी। या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है आफतों के दौर में, आफतों के दौर में चैन की घड़ी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। गम है या